हेलो एवरीवन, मैं विवेक कुशवाहा आज आपके लिए लाया हूँ 10th क्लास की साइंस, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बायोलॉजी। तो आप टॉपिक वाइज टॉपिक हमसे पढ़ते रहिए और मैं आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स आपको वीडियो द्वारा प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ाएंगे, जो साइंस में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स पढ़ाने के बाद हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद बायोलॉजी के नोट्स करवाएंगे, फिर उसके बाद रिवाइज भी करवाएंगे, साथ में उसका एग्जाम भी आपको यूट्यूब द्वारा भी कराएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करें और लाइक करें और सभी अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी हमारी वीडियो देखकर 10th क्लास की जो नोट्स हैं वो भी तैयार कर सकें, क्योंकि वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और ट्यूशन भी नहीं जा पा रहे हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से हम आपको पूरी जो साइंस है वो पूरा कोर्स करवाएंगे। तो चलते चलते हैं, मिलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। चलिए देखते हैं हम। तो आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास की जो हमारा फर्स्ट लेसन है, प्रकाश का परावर्तन। तो हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। तो किसके बारे में पढ़ा रहे हैं हम? फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो प्रकाश का परावर्तन है, तो उससे पहले हम क्या जानेंगे प्रकाश के बारे में। लाइट जिसको बोलते क्या, लाइट। तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश होता क्या है और जो प्रकाश होता है वो कहाँ से आता है। तो पढ़ते हैं हम प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, मतलब इंसिडेंट होता है, इंग्लिश क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट। इंसिडेंट होता है और तो वह परावर्तित होकर, मतलब रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो चलिए हम थोड़ा एक डायग्राम बनाते हैं, जिसके थ्रू थोड़ा आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये हमारे सूर्य है। मान क्या लीजिए ये है ही हमारा सूर्य, इसको सूर्य देवता बोलते हैं। तो क्या होता है, ये हमारा सूर्य है। तो सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, जब सूर्य से किरणें आई तो क्या हुई, वो आपतित, मतलब क्या हुई, इंसिडेंट। तो इंसिडेंट हुई जब किसी वस्तु पर, मान लो ये हमारी वस्तु रखी हुई है, जब इस पर पड़ेगी तो क्या होता है, जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं या गिरती हैं या आपतित होती हैं, रिफ्लेक्टेड हुई, वस्तु से सूर्य से आई और रिफ्लेक्टेड होकर उसी माध्यम में चली गई। कहाँ चली गई, उसी माध्यम में। और ये हमारी कहाँ पड़ती है, ये हमारी आँखों पर पड़ती। कहाँ पड़ती है, ये हमारी आँखों पर पड़ती है। तो जिसके कारण हमें क्या है, वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो फिर से देखते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर, तो कलर चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा।
जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित होने के बाद परावर्तित होकर हमारी आँखों पर पड़ता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, जो वस्तु है वो हमें दिखाई देने लगती है। तो अगर जो प्रकाश नहीं होगा तो हमें वस्तु दिखाई देगी नहीं देगी। तो आप भी समझ रहे होंगे, जब प्रकाश की किरणें कहाँ गिरती हैं, उस वस्तु पर गिरती हैं, वस्तु पर गिरने के बाद रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आँखों पर पड़ती है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या है, वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम आगे। आगे क्या है हमारा, प्रकाश स्रोत क्या है। तो प्रकाश स्रोत क्या है, तो जो प्रकाश स्रोत होता है, मतलब जैसे हमारा जल स्रोत होता है, हमें जो जल है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ऐसे हमें प्रकाश स्रोत के बारे में पता करना है। तो प्रकाश स्रोत हमें क्या कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों जैसे सूर्य, तारे, तो आपको तो पता होगा जो प्राकृतिक स्रोत हैं, जो सूर्य है और जो तारे हैं, उन्हीं से तो हमें प्रकाश मिलता है। और एवं कृत्रिम स्रोतों, मानव निर्मित मतलब आर्टिफिशियल होते हैं, जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब। तो मोमबत्ती कौन बनाता है, मानव तो बनाते हैं, और विद्युत बल्ब भी। तो उनसे हमें क्या होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। जब प्रकाश प्राप्त होगा तो हमें पता चलेगा ये हमारा प्रकाश स्रोत है। तो जैसे चलिए इसमें इसको थोड़ा आप भी नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो ये थोड़े थोड़े नोट्स हैं, तो आप भी उसको राइट करते रहिए। तो प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत, सूर्य, चंद्रमा, और हमें किससे मिलता है, मानव निर्मित चीज़ों से, जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब। तो जो प्रकाश स्रोत होता है उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में। तो दो भाग कौन कौन से हैं, एक भाग हमारा हुआ दीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको क्या बोलते हैं, लुमिनस सोर्सेस। तो जो दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं, तो वो कौन कैसे होते हैं, दीप्त, मतलब क्या हो रहा है, वो उजाला कर रहे हैं। तो आपको इसी डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा होगा, जो दीप्त होते हैं मतलब जो दिया, जो समझ रहे हो आप, दिया क्या होता है, जैसे याद करने की आपको मैं थोड़ी सी बताता हूँ, जो याद करने की विधि है। तो वो कैसे याद करोगे आप, जैसे जो दीप्त है, मतलब जो दिया है वो क्या करता है, वो स्वयं क्या है, प्रकाश उत्पन्न करता रहता है। तो क्या हुआ, वे प्रकाश स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, कैसे उत्पन्न करते हैं, स्वयं उत्पन्न करते हैं। वे प्रकाश स्रोत विद्युत बल्ब, तो जो क्या होते हैं सब जो प्रकाश क्या करते हैं, वो स्वयं उत्पन्न करते रहते हैं, जो दूसरों से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। तो जैसे अगला देखते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनियस सोर्सेस। तो ये क्या होते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, जो हमारे दीप प्रकाश स्रोत होते हैं, दीप प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये चांद हुआ, चंद्रमा हुआ, तो ये क्या करता है, इसमें तो प्रकाश होता नहीं है, ये कैसा होता है, पूरा कैसा होता है, ब्लैक। तो इसमें प्रकाश नहीं होता है, तो ये चमकता कैसे है, ये हमारा सूर्य है। तो जो सूर्य से जो किरणें आती हैं, जैसे सूर्य से जो किरणें आती हैं, मतलब इस पर आपतित हुई और आपतित होकर कहाँ जाती हैं, हमारी आँखों पर पड़ती हैं। तो हमारी जो आँखों पर पड़ती हैं, तो अभी हमने पढ़ाया था, जो हमारी आँखों पर पड़ी, तो ये परावर्तित होकर जब हमारी आँखों पर पड़ती हैं, तो हमें जो चंद्रमा है वो भी दिखाई देने लगता है। चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होकर ही चमकता है। और अगला क्या हमारा, कांच। तो कांच तो आपने देखा होगा, जब सूर्य किरणें उस पर पड़ती हैं तो कैसा चमकने लगता है, चमकने लगता ना। तो समझ गए होंगे ना आप। तो चलिए देखते हैं हम अगला।
अगला जो पॉइंट है वो है प्रकाश के गुण। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। जो प्रकाश के गुण, तो प्रकाश गुण जो प्रकाश के बारे में बताते हैं। तो जो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्वयं में कैसा होता है, वो अदृश्य होता है। मतलब आपने देखा होगा हवा में आपको प्रकाश नज़र आएगा ना, नहीं आता है, और कांच में भी गुजर जाता है क्योंकि वो अदृश्य होता है ना। तो जब वो क्या है, उसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजर जाता है, तभी तो वो अदृश्य होता है ना। तो आपको दिखाई दिया कभी कांच में से गुजर गया, पता भी नहीं चलता, सीधा यहाँ ऊपर दिखाई देगा, फिर उसके बाद नीचे दिखाई देता है। तो प्रकाश कैसा है, स्वयं में अदृश्य होता है और इसकी उपस्थिति में ही क्या है, हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। जो क्या है, सूर्य से जो किरणें आई किसी वस्तु पर मान लो क्या होगा, पहले आपतित होती हैं, फिर उसके बाद रिफ्लेक्टेड होकर हमारी जो है आँखों पर पड़ती है, जिसके कारण क्या है, हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। जो हमारा बी पॉइंट है, प्रकाश साधारण प्रकाश जो है वो कैसा है, सरल रेखा में गमन करता है। तो आपको तो पता होगा जो प्रकाश है वो कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता। कैसा नहीं चलता? टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता ना। तो वो कैसे चलता है? सीधा चलता है। तो ये हमारा बी पॉइंट हुआ, प्रकाश कैसा है, सीधा चलता है, मतलब एक सरल रेखा में गमन करता है। तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो मतलब क्या हुआ, प्रकाश जब चलता है तो उससे क्या है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसे ना हवा, पानी, ना कोई ठोस चीज़ें, जिससे क्या है प्रकाश चलने में वो सहायता करे। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो ये हमारा अगला पॉइंट भी हो गया, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो प्रकाश को क्या है, संचरण मतलब चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो ठोस, द्रव, गैस सभी में चल सकता है। तो चलिए चलते हैं हम आगे। अगला पढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। मतलब क्या हुआ, वो ठोस, द्रव, गैस सभी में चल सकता है। यही क्या हुआ हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो सीधा चलता है ना, सरल रेखा में। कैसे चलता है? एक सरल रेखा में। तो प्रकाश है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं हम अगला। अगला क्या हमारा, प्रकाश पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी जानते हैं ना। तो पारदर्शी क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो वो रिफ्लेक्टेड ना होकर सीधा दूसरे माध्यम में चला जाए, तो वो उसे क्या बोलते हैं हम, पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम जैसे होता है कांच, हवा होता है ना। तो जो पारदर्शी माध्यम हो, जैसे कांच हवा में से गुजर सकता है। तो पारदर्शी माध्यम क्या होता है, कांच, हवा। तो पारदर्शी माध्यम में तो गुजर जाता है ना। और अपारदर्शी माध्यम, परंतु क्या है, जो अपारदर्शी माध्यम होते हैं जैसे लोहा, लकड़ी आदि में से हमारा जो प्रकाश है वो नहीं गुजर पाता है, क्योंकि ये क्या होती हैं, ठोस चीज़ें होती हैं। तो जो प्रकाश है वो आता तो जरूर है, उससे टकराया, फिर क्या हुआ, ठोस होने के कारण तो क्या हुआ, वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो चलते हैं हम पढ़ते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ये तो सही बात है ना। तो विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, प्रकाश की चाल अलग होती है, क्योंकि उसका जो वेग है अलग अलग माध्यम में अलग अलग वेग होता है, जिसके कारण क्या प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती रहती है। क्योंकि वहाँ पे देखो कई गैसें भी होती हैं अलग अलग माध्यम में, कोई माध्यम में ज़्यादा गैस अलग हुई भारी गैस, कोई हल्की गैस भी होती है। तो वहाँ पे जहाँ पे भारी गैस होगी तो वहाँ पे प्रकाश स्लो स्लो आएगा, और जहाँ पे हल्की गैस होगी वहाँ पे प्रकाश धीमे धीमे जल्दी जल्दी आएगा ना। और जो यहाँ पे जो क्या है निर्वात होता है वहाँ पे प्रकाश बहुत स्पीड में आता है। तो आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम अगली पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 3 × 8 मतलब कितना हुआ? 3 कितने 8, कितने जीरो हो जाएंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारे 8, मतलब इतने मीटर प्रति सेकंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। तो ये किलोमीटर में कैसे आएगा? 1000 क्या हम कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे तो 30 से 30 डिवाइड होगा, कितना बचा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 3 लाख। कितना होगा हमारा? कितना हुआ हमारा? 3 लाख। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। इतनी स्पीड में हमारी जो प्रकाश की वो चाल होती है, इतनी स्पीड में हमारी प्रकाश की चाल जाती। कहाँ? निर्वात में। निर्वात कहाँ होता है? जहाँ पे ना हवा हो, तो चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट क्या हमारा? अगला पॉइंट पढ़ते हैं। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित होता है। सही बात है ना? तो जब जो क्या होता है, हमारे जो पृष्ठ चमकदार होते हैं, चिकने होते हैं, और जो चिकने होकर चमकदार होते हैं, तो क्या होता है, उस पे जो प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो वो कैसे होती हैं? रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। तो आपने खिड़की में कभी कभी खिड़कियों में जो चमकदार जो कांच होते हैं ना, वो देखे होंगे। तो वो वहाँ पे क्या होता है? परावर्तित हो, प्रकाश क्या होता है? परावर्तित होता है। जब हमारी आंखों पर पड़ता है ना ज़्यादा, जब ज़्यादा चमकीले कांच होते हैं ना खिड़कियों पर, तो क्या होते हैं? परावर्तित होने लगते हैं। तो चलते हैं, पढ़ते हैं हम अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश क्या है? अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मतलब अपने मार्ग से भटक जाता है। तो देखते हैं क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है। मतलब जैसे मान लो हमने ये क्या है? ये वायु है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? जल है। तो जब प्रकाश की किरण इस पे आएगी तो वायु में क्या होगा? जो वेग है उसका, तो उससे ज़्यादा होगा थोड़ा। तो और जब उसके बाद, या जिसको हम मान लेते हैं अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक जो होता है हमारा, उसमें ज़्यादा नहीं होगा। जब वहाँ जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब किरण जाएगी तो उसका जो नीचे वाले को पानी का क्या होता है? अपवर्तनांक ज़्यादा होता है ना, पानी में। तो पानी में जब वो जाएगी, जल में जाएगी, तो वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगी, मतलब भटक जाएगी थोड़ा अपना मार्ग। क्या होगा? भटक जाएगी। तो जो प्रकाश की जो किरण आई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो थोड़ा अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। देखिए विचलित हो गई ना, अगर जाती तो कितना सीधा इधर चली जाती। कहाँ जाती? सीधा इधर निकल जाती, इधर ना होकर वो अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो चलते हैं हम अगली पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है हमारा? प्रकाशिक माध्यम। ये हमारा क्या हुआ? अलग क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या हमारा? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मीडियम। तो ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? जिसको प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है हमारी, ये तो उससे ही हमें समझ में आ रहा है, जिसको जो जैसे हमारी जो प्रकाशिक माध्यम जो हेडिंग है उसको हमें पढ़ने पर ही समझ में आ रहा है। प्रकाशिक माध्यम जो मतलब प्रकाश जिस माध्यम से होकर या वहाँ से निकलकर गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं हम? प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं।
प्रकाशिक माध्यम के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जो हमारा ए है, जो क्या होता है, फर्स्ट होता है जो हमारा पारदर्शक माध्यम, जिसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। और जो सेकंड होता है हमारा पारभाषक, कौन सा होता है, पारभाषक माध्यम, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। और जो थर्ड हमारा होता है अपारदर्शक माध्यम, इसको क्या बोलते हैं, ओपेक्यू मीडियम। क्या होता है, ओपेक्यू मीडियम। तो जो हमारा पारदर्शक माध्यम होता है, ये क्या है, पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। पारदर्शक मतलब क्या होता है, पार हो रहा हो। क्या हो रहा है, पार, मतलब प्रकाश जिन माध्यमों से, तो प्रकाश हमारा जिन माध्यमों से पार हो जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रकाशिक माध्यम गुजर जाए, के तो उसे हम 3 क्या भाग बोलते हैं, होते हैं। पारदर्शक माध्यम। और जो पारभाषक माध्यम होता है, पारभाषक माध्यम होता है, क्या होता है, पारभाषक माध्यम, जब प्रकाश जिन माध्यमों से प्रकाश क्या होता है, कुछ भाग, क्या होता है, कुछ भाग ही गुजर पाए, जिन माध्यमों से प्रकाश का कुछ भाग ही, जैसे ये प्रकाश जा रहा है तो माध्यम से कुछ भाग ही गुजर पाता है, कुछ भाग ही गुजर पाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पारभाषक माध्यम। तो जो थर्ड वाला और क्या है हमारा, अपारदर्शक। तो जो पार, आपको तो पता ही होगा, पार क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं गुजरेगा ना। तो जो अपारदर्शक माध्यम होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का क्या होता है, कुछ भी भाग नहीं गुजर पाता, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं अपने लैंग्वेज में ना। तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा इनके बारे में। तो फर्स्ट क्या था हमारा, पारदर्शक माध्यम, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे तो पारदर्शक माध्यम जैसे वायु कांच, तो वायु कांच में आपने देखा होगा प्रकाश की किरणें तो पूरी की पूरी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, गुजर जाती हैं। और जो सेकंड है हमारा, सेकंड पढ़ते हैं, पारदर्शक माध्यम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो ये क्या होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता, उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। आंशिक भाग का मतलब क्या होता है, थोड़ा भाग, क्या होता है, थोड़ा भाग ही गुजर पाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम। जैसे हमारा दूषित जल, घिसा हुआ कांच, कभी आपने देखा जो गंदा जल होता है, जब उसमें प्रकाश लगता है तो हमें थोड़ा ही दिखाई देगा और उसके बाद दिखाई नहीं देगा ना। तो जब जल जो हमारा जो वाटर होता है, वो अगर साफ हो तो हमें नीचे तक दिखाई देता है ना थोड़ा, और जो गंदा जल होगा वो हमें ऊपर का थोड़ा सा ही दिखाई देगा और अंदर दिखाई नहीं देगा। तो क्या होता है, थोड़ा सा ही भाग उसमें क्या होता है, प्रवेश कर पाता है। जो प्रकाश किरण होती है वो क्या है, थोड़ी सी ही जा पाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शक माध्यम। जैसे हमारा घिसा हुआ कांच होता है, ओपेक्यू मीडियम। तो ये क्या होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई विभाग नहीं गुजर पाता, उन्हें क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम। तो जिसका उदाहरण क्या है, लकड़ी, लोहा। तो आपने तो देखा होगा, अगर लकड़ी रखी होगी, कोई लकड़ी रखी होगी, तो जब प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती ना, तो इस साइड तो प्रकाश तो निकलेगा नहीं निकलता ना। तो क्या होता है, लकड़ी से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वो कैसी होती है, ठोस होती है। तो जो अपारदर्शक माध्यम होता है, तो वो क्या है, उस प्रकाश का कोई भाग उसमें से नहीं गुजर पाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम। जैसे लकड़ी, लोहा। तो चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। तो अगर हमारा अगला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, आज हम पढ़ते हैं प्रकाश किरण। तो जो प्रकाश में जो किरण होती है वो क्या होती है, जो प्रकाश किरण, इसको कहते हैं लाइट रे। तो जो प्रकाश किरण है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा, मतलब एक सीधी रेखा में चलता है, गमन करता है,
तो प्रकाश के जो पथ मतलब जो रास्ता है जहाँ से प्रकाश क्या है आती है, ये प्रकाश का रास्ता हुआ। जैसे ये प्रकाश हुई, ये प्रकाश की किरण हुई, ये प्रकाश की जो किरण है उस ये आ रही है, प्रकाश की किरण कैसे चलती है, सीधी चलती है ना, तो ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो जो आ रही है मतलब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जो प्रकाश किरण है तो इसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं हम, प्रकाश किरण। तो आपको समझ गए होंगे, जैसे ये रास्ता हुआ, जैसे हम ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, तो इससे जो किरण निकलेगी वो तो सीधी निकलेगी ना, इधर से निकली तो ऐसी गई, इधर से निकली। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी तो होती नहीं ना, तो कैसी होती हैं, सीधी होती हैं। तो जो प्रकाश की किरण है वो एक सरल रेखा में गमन करती, मतलब एक सरल रेखा में चलती हैं। तो जो चल रही हैं, जिस मार्ग पर चल रही हैं, उसी मार्ग को ही प्रकाश किरण कहते हैं। तो जो तथा प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम, प्रकाश पुंज। जो जिसको क्या बोलते हैं हम, बीम बोलते हैं। जैसे बहुत सारी किरणें निकली तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रकाश पुंज। तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये पढ़ते हैं हम, कौन कौन होते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज मतलब कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है ये, अभिसारी मतलब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो जैसे ये पॉइंट हुआ ना, तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारी जो प्रकाश किरणें हैं, तो ये हमारी क्या होगा, जो हमारी प्रकाश की जो किरणें हैं वो क्या हो रही, एक ही बिंदु पर मिल रही ना, तो इसी को क्या कहते हैं हम, अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। अगला पढ़ते हैं, अगला हमारा क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज। क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम, अपसारी, क्या बोलते हैं उनको, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो जो हमारा जो बिंदु हुआ, तो इससे क्या हो रही है, हमारी प्रकाश किरणें आ रही ना, देखो आ रही ना, तो ये जिस बिंदु से हमारी एक बिंदु है, उस जिस बिंदु से हमारी प्रकाश किरणें आती हुई क्या प्रतीत करती हैं, प्रतीत होती हैं मतलब दिखाई देती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के जो समूह समांतर प्रकाश पुंज। तो ये तो पढ़ने से ही समझ आ रहा है ना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया होगा ना, थर्ड। तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो खुद ही बोल रहा है, समांतर प्रकाश पुंज मतलब जब प्रकाश की जो समस्त किरणें हैं, तो जो क्या होता है वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। कैसी होती है, एक दूसरे के समांतर होती हैं। आ गई बात ना समझ में, चलो तीनों को जान लेते हैं हम। तो चलिए समझते हैं हम तीनों को। तो जो फर्स्ट है वो हमारा क्या था, जो हमारा जो कौन है, जो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या था हमारा, पुंज। और जो सेकंड था अपसारी प्रकाश
पुंज। और जो हमारा थर्ड है उसको क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। तो जो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जब हमारी प्रकाश की जो समस्त किरणें हैं एक बिंदु पर क्या हो रहा है, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी क्या होता है, जब हमारी प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से क्या हो रहा है, हमारी आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे अपसारी बोलते हैं। और समांतर तो आप जानते होंगे, समांतर प्रकाश पुंज मतलब जिसकी समस्त किरणें कैसी हों, समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो। तो जो इसमें याद करने की जो ट्रिक है उसको हम बोलते हैं, जैसे हम इसको क्या बोलेंगे, अब जो अभिसारी है मतलब अभी आ रही है, तो क्या है, अभी आ रही है, मतलब जो आ रही ना किरण एक बिंदु पर आ रही है। और अब का क्या हुआ, अब चली जा रही, मतलब जा रही है, मतलब एक बिंदु से आ रही है, एक बिंदु पर आ रही है और एक बिंदु से आ रही है, एक बिंदु पर आ रही है, एक बिंदु से आ रही है। अभी आ रही है, अब क्या है, वो जा रही है, मतलब एक बिंदु से आ रही है। तो इस बिंदु से मतलब ये गई, तो फिर क्या हुआ, इससे ये आ रही है, क्या हुआ, इस बिंदु पे आई, फिर ये अपने पास आ रही है, एक बिंदु पर आई, फिर ये अपने पास आ रही है। तो अभिसारी क्या हुआ, अभी आ रही है, तो एक बिंदु पर आ रही है। अपसारी मतलब क्या हुआ, एक बिंदु से आ रही है, तो एक बिंदु से आ रही है, मतलब क्या होता है, जब प्रकाश समस्त किरणें एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती हैं, तो उसके क्या बोलते हैं हम, प्रकाश समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक तो इसको करते रहिए। आप पूरा वीडियो देख लेते हैं फिर भी आप लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करने में थोड़ा ना कोई कुछ जाता है, तो क्या होता है, जो लाइक करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो किसी को तो समझ में आया होगा। तो जब आप लाइक नहीं करते हैं तो हमारा भी मनोबल डाउन होने लगता है। अगर तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें और उस पर कमेंट्स भी करते रहें। जो आपको समझ में ना आए आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। चलिए, तो ये हमारे आगे क्या हम पढ़ते हैं, तो इसको जितना भी हमने ये सब पढ़ा है उसको हम अब रिवाइज करते हैं। तो ये हमारा रिवाइज हुआ। तो रिवाइज में हम क्या पढ़ेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हो, एक उदाहरण बताइए उसका। चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्यों है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग के रूप में गमन करता है, प्रकाश में प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता है और जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग गुजरता है उन्हें क्या कहते हैं। और अगला क्या हमारा, प्रकाश जो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं और एक बिंदु के समांतर हों। तो चलिए, तो पहला देखते हैं हम क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो दीप्त आप समझ गए होंगे, जब हमने क्या पढ़ाया था, हमने जो दीप्त होता है मतलब दिया होता है, वो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता रहता ना। तो क्या होता है, जो दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश स्रोत स्वयं उत्पन्न करते, प्रकाश जो होता है ना वो स्वयं उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। ऐसे स्रोत जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते रहते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उदाहरण में क्या हुआ हमारा, तारे हुआ ना, और सूर्य हुआ, तो ये क्या करते रहते हैं, हमारे प्रकाश उत्पन्न करते रहते हैं। तो अगला हम क्या पढ़ते हैं, है
चंद्रमा एक अद्वितीय प्रकाश स्रोत है। तो इसको क्या पढ़ना है, क्यों है। तो आप लोगों को हमने क्या बताया था, तो जो सूर्य है उससे जो किरणें आती हैं हमारी प्रकाश की किरणें, तो जब वो चंद्रमा पर पड़ती हैं तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिसके कारण हमें चंद्रमा कैसा दिखाई देने लगता है, चमकीला दिखाई देने लगता है ना। अब दिमाग में कुछ आया ना समझ में। तो जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होकर हमें आंखों पर पड़ती हैं, तो हमें क्या है, चंद्रमा में दिखाई देने लगता है। तो चंद्रमा एक अद्वितीय प्रकाश स्रोत है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि जो दीप्त हमारे प्रकाश स्रोत मतलब जो सूर्य है उससे जो रिफ्लेक्टेड किरणें हैं, उससे जो किरणें हैं जो आती हैं तो रिफ्लेक्टेड होती हैं, जिसके कारण हमें चंद्रमा दिखाई देता है या चमकीला देता है ना दिखाई। हाँ तो चलिए पढ़ते हैं हम अगला थर्ड पॉइंट। थर्ड में क्या है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग के रूप में गमन करता है। तो ये तो हमने पढ़ा है ना। तो प्रकाश किस प्रकार की तरंगों के रूप में गमन करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है ना। तो चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या है, प्रकाश जो है निर्वात में उसकी चाल कितनी होती है, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, हमने कितना किया था, 3 × 10⁸ मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। और जो संख्या में नंबर में लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे हम, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती ना। तो चलिए अगला पढ़ते हैं हम। अगला हमारा क्या है, जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता है तथा जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजरता है उन्हें क्या कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा अच्छे से। तो जो माध्यम होते हैं, कौन से माध्यम, प्रकाश के माध्यम। तो आपने क्या बताया था, प्रकाश के माध्यम है वो कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन, पारदर्शक माध्यम और एक पारभाषक माध्यम होते ना। तो जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता, मतलब बिल्कुल भी नहीं गुजरता ना, तो नहीं गुजरता तो उन्हें क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम। क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम। और जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग गुजर जाता है, कितना भाग, आंशिक भाग, आंशिक मतलब थोड़ा भाग हो जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम। क्या कहते हैं उन्हें, पारभाषक माध्यम। और इसमें जो एक और पॉइंट था, जिसमें जो प्रकाश का जो भाग है वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो इसमें ये पॉइंट नहीं थे, इसमें कितना था, 2 ही पॉइंट। जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता उन्हें क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम। और जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग है उसे क्या कहते हैं हम, पारभाषक माध्यम। चलिए तो अगला पढ़ते हैं हम। अगला हमारा क्या है, उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हों, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हों, एक बिंदु से समांतर हों। तो जो एक बिंदु से हमारी, अभी हम क्या पढ़ के आए, सेम यही पढ़ के आए ना, एक बिंदु पर मिल रही हो तो उन्हें क्या कहते हैं, एक बिंदु पर मिल रही हो तो उन्हें क्या कहते हैं हम, चलिए बताइए। बिल्कुल सही, क्या बोलते हैं हम उनको, अभिसारी प्रकाश पुंज। पढ़े ना। एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, देखो एक बिंदु से आ रही ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं, अब आ रही, मतलब अब सारी प्रकाश पुंज। क्या होता है वो,
अपसारी प्रकाश पुंज। तो जो थर्ड हमारा, थर्ड क्या हमारा, एक दूसरे के समांतर हो। तो एक दूसरे समांतर हमने क्या बताया था, जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होने क्या कहते हैं हम, समांतर प्रकाश पुंज। देखिए अलग ज्ञान आपको आ गया ना सब याद, कितना इजी है ना। तो बस आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे क्या है आपका मनोबल भी डाउन नहीं होगा। हम देख रहे हैं ना कि जो कोरोना की जो महामारी है वो बढ़ती चली जा रही है, जिसके क्या है आप लोग स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो यही देखकर हमने आप लोगों के लिए क्या है वीडियो बनाई है, जिससे क्या होगा आप लोग घर पर ही पढ़ेंगे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जौन सा आपको पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो वो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको उसके बारे में एक वीडियो भी बनाकर आपको सेंड कर देंगे। तो आशा करता हूँ मुझे आप लोगों को मेरी वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जो समझ में नहीं आया होगा पॉइंट उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे हमें आपका भी बारे में कुछ पता चलता रहेगा। मेरे जो वीडियो है ना उसको लाइक ज़रूर करिए, बस मैं यही चाहता हूँ आप लोग उसे लाइक करते रहिए, जिससे क्या है हमारा मनोबल भी डाउन नहीं होगा और आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो कल हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो कल हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हमारा अगला क्या हमारा टॉपिक देखिए आप, क्या हमारा प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कल के लिए हम ये टॉपिक छोड़ते हैं, तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।